फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अगर आप वेजिटेरियन हैं और नॉनवेज जैसा रिच जूसी स्वाद ढूंढ रहे हैं या फिर आप नॉनवेज खाते हैं लेकिन कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल कटहल मसाला। इतना लाजवाब और मसालेदार कि इसके आगे चिकन मटन भी फीका लगे। वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए ये सीक्रेट रेसिपी। ढाबा स्टाइल कटहल मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है। अब इसमें हम 300 ग्राम कटहल को अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट करवा के इसे डाल देंगे। देन इसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे एंड 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पर तीनों चीज़ों को मैंने मिक्सी में पीस के लिया है। अब 1+हाफ गिलास ऑफ वाटर डाल देंगे। जितने में ये हमारा कटहल भीग जाए उतना हम इसमें पानी डाल देंगे। अब ढक्कन लगा के इसे हम गैस में रखेंगे। गैस में रखने के बाद इसे फुल फ्लेम पर एक विसल आने देंगे। विसल आने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, इसका प्रेशर निकल जाएगा, तब इसे खोलेंगे। तो यहाँ पर एक विसल आ चुका है। अब फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। तो अब कुकर का प्रेशर पूरी तरह से निकल चुका है। अब इसके हम ढक्कन को खोल लेंगे। अब हम कटहल को छान लेंगे। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने स्ट्रेनर लगा दिया है। अब इसमें हम कटहल को डाल देंगे। कटहल को डालने के बाद अब जो पानी बचेगा उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम अपने सब्जी में यूज़ करेंगे। अब इस कटहल को 10 से 15 मिनट तक इसमें छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमारे कटहल अच्छे से। अब इससे पानी निकल चुका है। अब इसे हम फ्राई करेंगे और पानी को हम फेंकेंगे नहीं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने चढ़ा दिया है। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होगा हम अपने कटहल को इसमें डालेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब सारे कटहल को इसमें डाल देंगे। कटहल को डालने के बाद इसे हम चम्मच से थोड़ा अलट पलट देंगे और इसे हम 60 to 70% तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कटहल 60% कुक हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद अब सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। अब इसमें हम 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होगा हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हाफ टी स्पून जीरा डाल देंगे और इसमें हम खड़े मसाले जो मैं दिखा रही हूँ वो डालेंगे। अगर आप इसे पीस के डालना चाहते हैं तो हल्का रोस्ट करके ठंडा करके पीस लीजिए। तो एक बड़ी इलायची डाल देंगे। देन इसके बाद 2 स्मॉल इलायची डाल देंगे। 2 तेज पत्ता छोटा वाला डाल देंगे। एक दालचीनी डाल देंगे। 3 लौंग डालेंगे। 5 से 6 काली मिर्च डाल देंगे और एक बड़ी मिर्च को स्लिट करके इसमें डाल देंगे। अब इसे हल्का सा सौटे कर देंगे। तो यहाँ पर ये सौटे हो गया है। अब एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और हल्का गुलाबी रंग आने तक इसे पकाएंगे। तो हल्का गुलाबी रंग आ चुका है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और 2 खड़ी सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी हल्का प्याज के साथ सौटे कर लेंगे। तो ये भी चीज़ें प्याज के साथ सौटे हो चुकी है। अब इसमें हम 2 टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर को मिक्सी में पीस के लिया हुआ है और उसकी प्यूरी बना ली है। प्यूरी डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सॉल्ट डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करके कुक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छे से कुक हो चुका है। हल्का इसने ऑयल छोड़ दिया है।
अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। देन इसके बाद 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून चॉप्ड हरा धनिया डाल देंगे, उसे चॉप करके। और इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने कटहल से निकला हुआ पानी बचाया था उसे हम आधा से ज़्यादा डाल देंगे और बाकी को हम बचा लेंगे। पानी को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का इसमें बॉयल आ चुका है। अब इस टाइम हम इसमें 1 टेबलस्पून काजू का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ काजू को भिगा के मैंने हल्का पानी डाल के उसे पीस लिया था। और इसके बाद 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी को डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये हल्का ऑयल छोड़ने ना लग जाए। तो यहाँ पर अब ऑयल छोड़ चुका है। अब हम अपने कटहल को इसमें डाल देंगे। कटहल को डालने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून जितना बारीक चॉप धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी बचा हुआ जो पानी था उसे भी इसमें डाल देंगे। पानी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का और सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने के बाद इसे और मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमारा कटहल मसाला बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। फ्लेम को ऑफ करके इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले लिया है। अब इस प्लेट में हम अपने कटहल मसाला को डाल देंगे। तो कटहल मसाला को मैंने इस प्लेट में डाल दिया है। अब ऊपर हरे धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारी एकदम ढाबा स्टाइल कटहल मसाला बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।